हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आर ओ 2023 की न्यू वैकेंसी आ चुकी है और इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें मैं डेली आपके सब्जेक्ट कंप्लीट करा रही हूँ टॉपिक वाइज। ये वो टॉपिक हैं जिनसे हर बार प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ रात को 9 बजे डेली आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है सब्जेक्ट वाइज। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से लास्ट मैंने 2 क्लास ऑलरेडी ली हुई हैं। आप वो क्लास ज़रूर देख लें जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सामान्य जानकारी और उसका जो भौगोलिक परिचय है वो मैंने करा दिया है। आज हम अपने अगले पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ये थर्ड पार्ट है यूपी स्पेशल का या यूपी सामान्य ज्ञान का, जिसमें हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद, इससे हर बार प्रश्न बनते ही हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बात करने वाले हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, सिर्फ उन्हीं को हमने इंक्लूड किया है। उत्तर प्रदेश में आपको पता है 75 ज़िले हैं, सबके आपको याद करना है। जो भी इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं उनको बार बार मैं आपको रिपीट करा दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आगरा, और आगरा का प्रोडक्ट है चमड़ा उत्पाद। ठीक है, आगरा का क्या हो जाएगा? चमड़ा उत्पाद। अमरोहा का है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर वाद्य यंत्र, ढोलक। अब बात करते हैं अलीगढ़, और अलीगढ़ तो फेमस है अपने ताले के लिए। तो लॉक्स एंड हार्डवेयर, ताले और हार्डवेयर के लिए आपको याद रखना है अलीगढ़ को। अब बात करते हैं औरैया। औरैया किस लिए फेमस है? मिल्क प्रोसेसिंग, उसमें देसी घी। तो दूध प्रसंस्करण में औरैया को याद रखना है देसी घी के लिए। उसके साथ साथ जौनपुर याद कर लीजिए। जौनपुर में आपको याद रखना है वूल एंड कारपेट्स, जिनको दरी बोलते हैं, ये ऊनी कालीन है। झांसी में आपको याद रखना है सॉफ्ट टॉयज़। कौशाम्बी में याद रखिए फूड प्रोसेसिंग, बनाना, खाद्य प्रसंस्करण के लिए ये फेमस है। केला, इसमें भी केला, बनाना से बने हुए जो खाद्य प्रसंस्करण हैं उनकी। कन्नौज में इत्र, सभी को याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ में आपको याद रखना है काली मिट्टी की कलाकृतियाँ। अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद के लिए। अमेठी है मूंज उत्पाद के लिए। अयोध्या गुड़ के लिए, और बहुत बार पूछा गया है अयोध्या, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। बदायूं का याद रखिए जरी जरदोजी का उत्पाद हो गया। कुशीनगर में आपको याद रखना है केला फाइबर उत्पाद, केले से बने हुए जो फाइबर प्रोडक्ट्स हैं वो। कानपुर देहात में एल्यूमिनियम बर्तन हो जाएंगे, और कानपुर नगर में याद रखिए चमड़ा उत्पाद। दोनों अलग हैं, कानपुर देहात में एल्यूमिनियम बर्तन है और कानपुर नगर का चमड़ा उत्पाद याद रखना है। कासगंज में जरी जरदोजी, देखिए बदायूं का भी वही है और कासगंज का भी है। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। लखीमपुर खीरी का याद रखना है जनजातीय शिल्प, यहाँ का जो ट्राइबल क्राफ्ट है वो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बागपत की। बागपत फेमस है होम फर्निशिंग के लिए। ठीक है, ललितपुर याद रखना है जरी सिल्क साड़ी के लिए। बहराइच का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है गेहूं डंठल उत्पाद, अर्थात जो गेहूं के डंठल होते हैं उनसे हैंडीक्राफ्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, लखनऊ का मोस्ट फेमस चिकनकारी एवं जरी जरदोजी। बरेली का भी है जरी जरदोजी। देखिए बहुत जगह आप देखेंगे जरी जरदोजी वाला, बट सबका क्या होगा, अलग अलग पैटर्न होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है, सारे साथ में याद कर लीजिए। लखनऊ का हो गया जरी जरदोजी। ठीक है, महाराजगंज का याद रखना है फर्नीचर है। मेरठ का खेल सामग्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बलिया बिंदी उत्पाद। ठीक है, बागपत होम फर्निशिंग, बहराइच गेहूं डंठल उत्पाद, बरेली हो जाएगा जरी जरदोजी, बलिया बिंदी उत्पाद, ललितपुर जरी की सिल्क साड़ी के लिए, और लखनऊ चिकनकारी और जरी जरदोजी दोनों काम के लिए। महाराजगंज फर्नीचर, मेरठ खेल की सामग्री के लिए। बस्ती का याद कीजिए वुड क्राफ्ट है, कास्ट कला जिसे बोलते हैं। बलरामपुर का है फूड प्रोसेसिंग, जो पल्सेस से बनते हैं, खाद्य प्रसंस्करण, इसमें दाल है। भदोही का याद रखना है कालीन दरी। ठीक है, बांदा का हो जाएगा सजर पत्थर शिल्प। बिजनौर का है वुड क्राफ्ट, कास्ट कला इसका भी है, तो बस्ती और बिजनौर का सेम है। बलरामपुर का खाद्य प्रसंस्करण है दाल, और भदोही का है कालीन दरी, बांदा का है सजर पत्थर शिल्प। महोबा का याद रखिए गौरा पत्थर है। मिर्ज़ापुर की कालीन याद रखना है, मैनपुरी के लिए तारकशी कला याद रखना है। ठीक है, मुरादाबाद का धातु शिल्प याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। मथुरा का सैनिटरी फिटिंग याद रखना है, मथुरा के लिए सैनिटरी फिटिंग। बात करते हैं बाराबंकी की, यहाँ पर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स या फिर जो वस्त्र उत्पाद हैं वो याद रखने हैं। मुजफ्फरनगर का गुड़, ये फेमस है। बुलंदशहर का सेरेमिक उत्पाद, और मऊ का वस्त्र उत्पाद।
फिर चंदौली की बात करते हैं। चंदौली में जरी जरदोजी और पीलीभीत की बांसुरी। चित्रकूट में याद कीजिए लकड़ी के खिलौने। देवरिया सजावट का सामान। इटावा में वस्त्र उद्योग। एटा के लिए याद रखना है घुंघरू, घंटी एवं पीतल उत्पाद। तो जो पीतल के उत्पाद हैं उनके लिए एटा को याद रखिए। प्रयागराज में मूंज उत्पाद है। प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण, खासकर आंवला आपको याद रखना है, प्रतापगढ़ आंवला के लिए। रायबरेली काष्ठ कला। रामपुर में आप देखेंगे जो भी पैचवर्क के साथ एप्पल वर्क मिलता है जरी पैच वर्क पे, ठीक है। ये अलग अलग जरी के काम हैं, रामपुर में आपको याद रखना है पैच वर्क के साथ, ठीक है। अगला देखते हैं। अब बात करते हैं फर्रुखाबाद की। ये है टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए। देखिए आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं, मैं जो भी फैक्ट्स आपको बता रही हूँ, जैसे कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट की साथ में एक छोटी सी इमेज दे दी गई है जिससे आपको लर्न करने में और ईजी रहे। बार बार आप वीडियो रिपीट करोगे, आई नो आपको एक बार में नई चीज़ें लर्न होंगी, बट क्या करना है आपको रिपीट कर करके वीडियो ये देखना है और साथ में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं जो एग्ज़ाम टाइम में आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल है। तो ऐसे ही वीडियो आप देखते रहिए और इसको बार बार रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं फतेहपुर की। फतेहपुर में आपको याद रखना है बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स, ठीक है। फिरोज़ाबाद फेमस है कांच के उत्पाद के लिए। गौतम बुद्ध नगर को याद रखना है रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। गाजीपुर में जूट वाला हैंगिंग। संत कबीर नगर ब्रासवेयर। शाहजहाँपुर में जरी जरदोजी। शामली में लौह कला आयरन आर्ट्स। सहारनपुर में याद रखना है वुड क्राफ्टिंग या फिर लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है। और श्रावस्ती ट्राइबल क्राफ्ट के लिए। ट्राइबल क्राफ्ट हमने एक और जगह देखी है लखीमपुर खीरी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में याद रखना है इंजीनियरिंग गुड्स के बारे में। गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण, दाल यहाँ भी है। गोरखपुर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेराकोटा। संभल में याद रखिए हैंडीक्राफ्ट हॉर्न बोन से माफ़ कीजिएगा हस्तशिल्प बनता है यहाँ पर, जो भी हॉर्न बोन होती हैं हड्डियों से, है ना, सींग की जो हड्डियाँ होती हैं वो। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल याद रखना है। सीतापुर में दरी। हापुड़ में याद रखना है होम फर्निशिंग। हरदोई में हैंडलूम। हाथरस का हींग। हमीरपुर में जूते जालौन का हैंडमेड पेपर आर्ट, मतलब हस्त निर्मित कागज़ से निर्मित जो चीज़ें हैं। सोनभद्र में कालीन याद रखिए। सुल्तानपुर में मूंज उत्पाद। उन्नाव का जरी जरदोजी। और वाराणसी में बनारसी रेशम साड़ी। ये तो सभी को पता होगा, यहाँ तक तो सबको याद होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करा दे रही हूँ आपको। जालौन में आपको हैंडमेड पेपर आर्ट से याद रखना है। वाराणसी में बनारसी रेशम साड़ियाँ। हमीरपुर के जूते। हाथरस की हींग। हरदोई का हैंडलूम। और उन्नाव का जरी जरदोजी। और सुल्तानपुर का मूंज उत्पाद, ठीक है। फिर हापुड़ में होम फर्निशिंग। सोनभद्र का कालीन। सीतापुर में दरी याद रखना है। गोरखपुर का टेराकोटा। गोंडा का खाद्य प्रसंस्करण दाल। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल। गाजियाबाद में इंजीनियरिंग गुड्स। संभल में हैंडक्राफ्ट हॉर्नबोन से बने हुए। श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प। सहारनपुर में वुड क्राफ्टिंग। शामली का लौह कला। फिर बात करते हैं गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग। गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड गारमेंट्स। फिरोज़ाबाद में ग्लासवेयर याद रखना है। फिर शाहजहाँपुर में याद रखिए जरी जरदोजी। और उसके बाद संत कबीर नगर में ब्रासवेयर है। रामपुर का पैचवर्क के साथ एप्लिक वर्क है जो कि जरी पैचवर्क होता है। रायबरेली में आपको वुड वर्क याद रखना है। इटावा का टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। इटा का एंकल बेल्स हैं जो कि घुंघरू बेल्स और ब्रास प्रोडक्ट होते हैं पीतल से बने हुए। फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई टेक्सटाइल प्रिंटिंग होती है। फतेहपुर में आपको बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वाले वर्क्स मिल जाएंगे। इसके आगे देखते हैं देवरिया में याद रखिए सजावट के सामान। प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण में आंवला याद रखना है। प्रयागराज का मूंज उत्पाद। पीलीभीत की बांसुरी। चंदौली का जरी जरदोजी और चित्रकूट की लकड़ी के खिलौने। ऊपर बढ़िए मऊ में वस्त्र उत्पाद याद रखिए। मुजफ्फरनगर का गुड़। मथुरा का सैनिटरी फिटिंग। मुरादाबाद धातु शिल्प। बुलंदशहर का सेरेमिक उत्पाद है। बाराबंकी का वस्त्र उत्पाद। बिजनौर का काष्ठ कला। बांदा का सजर पत्थर शिल्प। फिर मैनपुरी देखिए तरकशी कला। मिर्ज़ापुर में कालीन याद रखना है। महोबा का गौरा पत्थर याद रखना है। मेरठ में खेल सामग्री। भदोही कालीन दरी जो कि बनती है। बलरामपुर में खाद्य प्रसंस्करण दाल। बस्ती काष्ठ कला और बलिया बिंदी उत्पाद। बरेली में जरी जरदोजी और महाराजगंज में फर्नीचर। लखनऊ का चिकनकारी जरी जरदोजी
और बहराइच का गेहूं डंठल उत्पाद है। बागपत का होम फर्निशिंग है। ललितपुर की जरी सिल्क साड़ी है। जनजातीय शिल्प देखिए लखीमपुर खीरी का है। कासगंज का जरी जरदोजी है। कानपुर का चमड़ा उत्पाद है। कानपुर देहात का एल्यूमिनियम बर्तन है। बदायूं का फिर से आपको याद रखना है, जरी जरदोजी वाला उत्पाद है। और अयोध्या का गुड़ है। अमेठी में मूंज उत्पाद है। अम्बेडकर नगर वस्त्र उत्पाद। ठीक है, अब ये देखते हैं जो बाकी के हैं। आगरा का चमड़ा उत्पाद है। अमरोहा का वाद्य यंत्र है ढोलक। अलीगढ़ में ताले और हार्डवेयर याद रखने हैं। औरैया में दूध प्रसंस्करण देसी घी। आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियाँ हैं। कुशीनगर में केला फाइबर उत्पाद जो हैं। कन्नौज का इत्र। कौशाम्बी का खाद्य प्रसंस्करण जो कि केला से निर्मित होगा। और झांसी के लिए सॉफ्ट टॉयज याद रखने हैं। जौनपुर का ऊनी कालीन जो कि दरी है। तो ये हमने आज कंप्लीट किए हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यूपी के जो हैं इम्पॉर्टेंट। इन सभी को आपको याद करना है, बार बार रिपीट करके वीडियो देखते जाइए, आपको ये सारे याद हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। ऐसे ही और कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।